असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू बिला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फरदान वो चीही थी कि अब बहुत हुआ था। कश्मीर में पूरा एक हफ्ता गुजारते जहाँ उन्होंने खूबसूरत पहाड़ियाँ और दुनियावी जन्नत के नज़ारे किए थे, वही फरदान ने उसकी सारी रातें काली की थी और फिर आधा दिन उसका सोगा गुजरता था, जिसके बाद वो परेशान होने लगी थी कि यहाँ आई ही क्यों। आज आखिरी दिन है, प्लीज़ हमें जाने दे वरना हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उसके हंसा में कसमसाती खुद को छुड़वाने की तंगदो में थी, जो शायद नींद की गोलियां ही खाकर सोया था, जो उठने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही उसे उठने दे रहा था। सो जाए बेगम, बहुत नींद आ रही है। फरदान के बार बार अब रहमा का दिमाग का फ्यूज उठ चुका था। उसने हाथ में आते पानी से बड़े गिलास को उठाया और फरदान पर उल्ट दिया, जिसके बाद फरदान हड़बड़ा कर उठा। पूरा बिस्तर गीला हो चुका था और उसके हसार से आजाद होते रहमा भी जड़ से बिस्तर से उतरी गई थी। अपने लिए कुछ एहतियाती तदाबीर तो बांधी थी। ये क्या किया आपने? पहले पहल तो फरदान सदमे का शिकार हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, जबकि रहमा से बिस्तर पर गीला बैठे देखकर पेट पकड़कर हंसने लगी थी। आपको नींद आ रही थी ना, तो हमने सोचा आपको नहाने में मदद दे दें ताकि आपकी नींद उड़े। वो फरदान को आग लगा गई थी। अपनी हंसी से वो ब्लैंकेट फेंकते उसकी तरफ बढ़ा तो वो जड़ से बाथरूम में बंद हुई। बाहर निकली रहमा। वो दरवाजे पर हाथ मारता गुस्से से बोला था, जबकि उसे गुस्से में देखकर भी रहमा की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और यही चीज फरदान की गुस्से की वजह थी। वो बाहर खड़ा बिलबिला रहा था, जैसे बाहर तक उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। जंगली बिल्ली, आपको क्या लगता है कि आप सारी जिंदगी बाथरूम में छुपकर बैठी रहेंगी? 1 मिनट से पहले बाहर आ जाएं ताकि आपकी सजा में कमी आ जाए, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा आपके। क्या आप तौबा करेंगी? उसको धमकाता गुस्से से दरवाजा पीट रहा था कि रहमत धमकी सुनते घबराई। पहले आप हमसे वादा करेंगे कुछ नहीं करेंगे हमें। उसकी बात सुनते फरदान ने एक आईब्रो उचकाई कि वाकई वो इतना शरीफ है। यकीनन उसकी जंगली बिल्ली मासूम थी। जी बेगम, हम आपको बख्श देंगे, अब आप बाहर आ जाएं। उसकी नरम आवाज सुनते रहमा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। पहले आप हमसे वादा करें। वो भी एक ही थी अपने नाम की। उसकी बात सुनकर फरदान ने अपने दांत चबाए। आप बाहर आ जाए वरना हमारे पास स्पेयर की भी है, हम दरवाजा खोल लेंगे। उसकी बातें सुनकर रहमा की आंखें फटी थी और ऊपर देखते वो दिल ही दिल में अपने रब को पुकारने लगी, अल्लाह ताला प्लीज ये आखिरी बार था। उसके बाद हम कभी उसे सोए हुए जिन को नहीं छेड़ेंगे, प्लीज आखिरी बार हमें बचा लें। उसकी खामोशी सुनते हुए फरदान अब सुरह हो चुका था गुस्से से। हम 3 तक गिनेंगे, अगर आप बाहर नहीं आई तो हम अंदर आ जाएंगे और फिर आपकी सोच से बढ़कर आपको सजा मिलेगी। उसकी बात सुनते रहमा आलतू जलालतू का विर्द शुरू कर चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता था। 1, 2 और इसके 3 गिनने से पहले ही रहमा दरवाजा खोलती आंखें बंद किए और एक हाथ को दूसरे हाथ में दबाई खड़ी थी। इसे देख फरदान का गुस्सा कम हुआ था। वो किसी बिल्ली की तरह आंखें बंद किए खड़ी थी। वो बाहर की तरफ ना बढ़ी तो फरदान ने वाशरूम में कदम रखा। उसे खामोश देखकर ईसा ने आंखें खोली तो वो अंदर की तरफ खड़ा था। रहमा ने आंखें फाड़े उसे देखा और फौरन कदम पीछे हटाए। फरदान ने पीछे दरवाजा बंद किया और उसे देखा जो उसके आगे बढ़ते खुद पीछे कदम उठा रही थी। फरदान ने हाथ मारते शॉवर ऑन किया तो ठंडा यह पानी इतनी सर्दी में रहमा पर गिरता उसकी कुल्फी जमा गया था और हड़बड़ाती अपने मुंह पर हाथ रखती गहरे गहरे सांस लेने लगी, जिसे देख फरदान मुस्कुराया। ये क्या किया? वो बंद करे उसे। वो हम तो पीछे मुड़ती हाथ मारने लगी कि फरदान ने उसके दोनों हाथ पीछे से कैद कर लिए। कैसा लगा नहाकर बेगम? मजा आया? ऐसे ही हमें भी मजा आया था जब आपने हमें गहरी नींद में ठंडा पानी फेंकते उठाया था। प्लीज बंद कर, नहीं करूंगी प्लीज। वो ठंडी बढ़ती गहरी सांस लेने लगी थी कि फरदान को इस पर तरस आया और शावर बंद कर गया। सोच समझकर हमसे पंगा लिया करे बेगम, अल्लाह पाक ने चुन कर शोहर दिया है आपको, जो आपकी सारी हरकतों के बदले सूद समेत ले सकता है आपसे। वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था, जबकि रहमा अब ठंड से कांप रही थी। उसके नीले पड़ते होंठ देखकर फरदान से गोद में उठाकर बिस्तर पर बिठाया था और उसे कपड़े चेंज करवाते उस पर ब्लैंकेट दिया था, जो अभी तक कांप रही थी। फरदान को अब सच में परेशानी होने लगी थी। उसे यह मजाक नहीं करना चाहिए था। वो एक गिलास का बदला उसे पूरा गीला करके ले चुका था। रहमा आंखें बंद किए कांप रही थी कि फरदान ने जट से सूप मंगवाया था कि गर्म सूप पीते उसे आराम आ जाएगा। सूप आया तो उसके सर के पीछे हाथ रखते उसे बैठा गया था, जो आंखें बांध किए नंडाल सी थी। 1 घंटा गुजर चुका था लेकिन वो अभी तक ठंडी हो रही थी। रहमा उसकी सोच से ज्यादा नाजुक निकली थी। उसे जबरदस्ती सूप पिलाते फरदान ने उसे वापस लटाया था और खुद भी उसके बराबर आकर लेट गया था। उसके गिर्द हसार बनाता वो मजबूती से खुद में कैद कर गया था कि किसी तरह उसका वजूद गरमाइश हासिल कर ले। उसे लेता वो गहरी नींद में चला गया था, जो पहले से ही नींद में थी। शीशे के सामने बाल बनाता वो इसरा के बारे में सोच रहा था। उससे अपना आधी काढ़ी थी, जो मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक थी और जाने अनजाने में उसकी तरफ माइल हुआ जा रहा था। और वजह उसकी कुर्बत में जरगाम हांडाता का सुकून था, जिसके सीने में लगी आग को काम करते ठंडी फुहार की मानत लगने लगा था। यही वजह थी जब वो बाहर से आता तो उसे देखते जरगाम के अंधेरे में डूबी आंख की उस पर नजर पड़ते ही किसी दिए को देखते चमकने लगती थी।
रात हो या दिन, जब वो सोता तो उस नरम वजूद को अपनी बाहों को हसार में रखता, जिसके बाद उसके अंदर छुपी वहशत की आग बुझने लगती। जरगाम खानदादा को वो किसी लत की तरह लगने लगी थी, जो लगती ही चाली थी। वो मुस्कुराता, उसके बारे में सोचता, कमरे से बाहर निकलता। आज उसका आखिरी पेपर था और उस वक्त इस घर की वापसी थी। हमेशा से मुलाजम लेकर आता था, लेकिन आज वो खुद जाने का इरादा रखता था। असमारा बेगम की उस पर नजर पड़ी, जो घर में वक्त देखता बाहर की तरफ जा रहा था। सर बेटा, जी मोरे। वो पलट कर उनके करीब जाता, उनका माथा चुम गया था, जिस पर वो मुस्कुराई। बेटा, आज इस तरह का आखिरी पेपर था। शादी के बाद से वो सिर्फ पेपर्स में मसरूफ हो गई है। आप उसे आज कहीं बाहर लेकर जाइएगा डिनर पर। उनकी बात सुनते सरगम ने एक लम्हा सोचा और फिर संजीदा चेहरा लिए इस बात में सर हिला गया। अच्छा मोड़े, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, फिर डेरे पर कुछ काम है, उसके बाद जैसा आप कहेंगे वैसा सही। असमारा बेगम मुस्कुराती सर पर हाथ रखती वहां से चली गई थी, तो वो भी अपनी मंजिल पर रवाना हुआ। वो आधे घंटे से धूप में गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वक्त से पहले जो पहुंच गया था। लड़कियां बाहर आती नजर आई तो वो भी गाड़ी से बाहर निकलता, कदम बाहर निकालता, देखने लगा ताकि आसानी से देख सके। इधर आओ, देखो वो तो जरगाम हांडादा है ना, इस इसरा का हस्बैंड। एक लड़की इसरा की सहेली को पकड़ते पूछने लगी, जबकि वो भी अब गौर से देख इस बार में सर हिला गई। हाँ, ये तो वही है। उसे तस्दीक की तो दूसरी लड़की जरगाम को चिबा कर देखने लगी। काफी हैंडसम पर्सनैलिटी है बनने की वजह से। वो लड़की जरगाम हांडादा को देखते अपनी ट्राई का इजहार करने लगी। जब इसरा जो अपनी सहेली को ढूंढते बाहर आ रही थी, सामने जरगाम और दूसरी तरफ इन लड़कियों की बातें सुनकर वह ठहर गई। उसकी छोटी सी नाक पर गुस्सा चिमचिमाने लगा, जबकि उसकी सहेली ने अभी अभी राय का इजहार किया जहाँ इसरा की बात हुई थी। हाँ, सही कह रही हो, जरगाम हांडादा बहुत हॉट है, पता नहीं कहाँ से इसरा जैसी बोंगी से शादी होगी उसकी। इसरा गुस्से से लाल होती उसकी तरफ कदम बढ़ा गई थी, जबकि जरगाम जो कि इसरा को देख चुका था उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसे दूसरी तरफ जाते देखा था। इसरा ने अपनी दोस्त का बाजू खींचते उसे थप्पड़ लगाया था, जबकि वो तो दंग हुई थी। लेकिन उसके साथ खड़े आसपास के लोग और खास तौर पर जरगाम खुद बहुत शॉक्ड हुआ, जबकि उसकी सहेली आंखें फाड़े से देख रही थी कि ये इसरा थी जिसने इस पर हाथ उठाया, जबकि दूसरी लड़की खुद बाहुद 2 कदम पीछे हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शो पर नजर जमाने की? मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी चुड़ैल। इसरा गुस्से पर काबू खोती चीही थी, जबकि उसकी सहेली ने तो हाथ पांव फूल गए थे। इस पागल पठान की ऐसी हरकतें देख इसरा की आवाजें जरगाम के कानों तक पहुंची, तो वो मामला समझता सबसे आंखें बंद करता खोलता उसकी तरफ बढ़ा। इसरा ने दूसरी लड़की की तरफ कदम बढ़ाए। और तुम क्या कह रही थी? हाँ, तुमने हैंडसम लड़के पहले कभी नहीं देखे जो मेरे शो को देखकर तुम्हारी राल टपक रही है? हाँ। वो अब इसके भी एक थप्पड़ रसीद करती, जब जरगाम दौड़कर उस तक के पास पहुंचता, उसे काबू कर गया। उसके हसार से बाहर निकलने के दो दो करती इस लड़की की तरफ लपकने लगी। इसरा, क्या कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? चलो मेरे साथ। जरगाम उसके कान के करीब गरजता उसे खींचते वहां से ले गया, जबकि वहां खड़ी लड़कियां हका बका सी खड़ी रह गई। उसका हाथ पकड़ते जरगाम ने दरवाजा खोलते जबरदस्ती घर में बिठाया और खुद भी आकर बैठा। उसे देखा जो अभी तक घर में बैठी सामने खड़ी लड़की को ऐसे घूर रही थी जैसे आंखों ही आंखों में निगल लेगी। जरगाम को उसकी शक्ल देखकर हंसी आई थी, जिस पर वो दूसरी तरफ मुंह करके काबू कर गया था। इधर देखो, वहां क्या देख रही हो? उसकी आवाज सुनते इसरा ने उसकी तरफ देखा, जो उसे ही देख उसकी हरकत पर घूर रहा था। इसरा के माथे के बाल सीधे हुए थे, सीधे होते हुए गायब हुए। ये क्या हरकत थी? हाँ, तुमने इतना तमाशा क्यों लगाया? सारी मेरी इज्जत का कचरा कर दिया बेवकूफ लड़की। उसके पापा इसरा के माथे पर फिर एक बाल चढ़ा। वो आपको हार्ड और हैंडसम कह रही थी। आप मुझे एक मौका दे, मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी तरफ देखने की? वो फिर बेकाबू से होने लगी थी और दरवाजे के लॉक पर हाथ रखती बस खोलने को थी, जब जरगाम ने सर सिर से पीछे टिकाते नफी में सर हिलाया था इस दीवानी की हरकतों पर। मैं कोई सिनफे नाजुक नहीं हूँ जिसकी इज्जत का हया करते तुम इन लड़कियों की आंखें नोचने जा रही हो, पागल लड़की। जरगाम भवें चिड़वाता बोला तो इज्जत थोड़ी हल्की हुई, तो फिर भी कोई आपको ऐसे नहीं दे सकता। वो सर नीचे की हल्की आवाज में मनमनाती जरगाम को बेहद प्यारी लगी थी, लेकिन चेहरे पर कोई तासर आने दे नामुमकिन। वो था ही सरू, जो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर भी लेट नहीं होता था या खुद को रोक के रखता था। लेकिन आखिर कब तक? हाँ, तो क्या गलत कहा है उसने? हॉट और हैंडसम तो हूं मैं। जरगाम मिरर में देखते अपने बालों में हाथ फेरता मगरूराना अंदाज में बोला था, जब इस तरह से देखती रह गई थी। सारा गुस्सा हुआ था इस इंसान पर उसका। लेकिन मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। मेरा बस चले तो सबसे छुपा कर रखूं, आपको किसी की नजर पड़ने ना दूं। उसकी आंखों में दे दे जुनूनी से अंदाज में बोली थी, जब जरगाम इस छोटी सी लड़की की जुनूनियत को देखता रह गया था। वो लड़की के असाबों पर सवार हो रही थी और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन फितर से मजबूर उसके दिल को कब ठेस ना पहुंचाता था। वो तंजा मुस्कुराता गाड़ी स्टार्ट करता वो अपने मुंह से जहर उगल गया था। हूं तो मैं तुम्हारा भी नहीं, तुम क्या छुपा कर रखोगी मुझे, जब मैं खुद तुम्हें मजबूरी में अपने पास रख रहा हूँ। वो गाड़ी मोड़ते रिवर्स लेता इसरा का दिल इस गाड़ी तले कुचल गया था। वो आंसू का गोला निकलते अपने आंसुओं पर काबू पाने लगी।
जिस दिन दूर चले जाऊंगी ना, आप तड़पेंगे उस दिन। मैं अभी इसी तरह आप पर हंसूंगी। बिना सोचे समझे वो गहरी सोच में खोई हुई थी। जब उसकी जुबान से एक जुमला फिसला था, वो जरगाम को लगा था कि वो आग जो सीने में आप कहीं बुझ सी गई थी, दोबारा शोले पकड़ दी, उसके दिल को अंदर से मस कर गई थी। वो झटके से गाड़ी और सांस दोनों रोक गया था। इसरा का सर डैशबोर्ड पर लगते लगते बचा था। जरगाम की आंखों का कोने लाल हो गए थे, जबकि दान बाद दान जमाता वो खुद पर काबू खोने लगा था। उसका बाजू खींचते जरगाम ने उस पर पकड़ मजबूत की, इतनी कि इसरा के मुंह से सिसकारी निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लिटर गए? तुम जरगाम हटा तक उत्तर पाओगी? तुम्हारी इतनी औकात? वो बोला नहीं धारा था। इसरा के मुंह पर जो कपाने लगी थी, उसका इतना गुस्सा देख अपने अल्फात तो वो भूल चुकी थी। समाज से गुजरे थे तो सिर्फ जरगाम के अल्फात, और जरगाम जिसकी असल जान तो उसके जाने का सुनते ही निकली थी, लेकिन वो अन्ना का मारा अल्फाजों को मरोड़ दे उसका दिल चिकना चूर कर गया था। और इस लड़की ने उफ तक ना किया था। आई एम सॉरी, गलती से बोल दिया था। वो रोती मनमनाती जरगाम को अंदर तक सीख पा कर गई थी। डोंट, वो फिर धारा था। उसका रोना जारी होते थे, जिस पर वो आंसू रोकती डबडबाई नजरों से उस सालम को देखने लगे जो उसे झटके से छोड़ता गाड़ी स्टार्ट कर गया था। पूरे रास्ते वो खामोश रहा, जबकि इसरा को हिचकियों की आवाज वक्फे वक्त से जारी रही थी। इस पर मुठियां कसते घर के बाहर गाड़ी रोक गया था। अगर मोड़ के सामने तुम रोई तो रूम में जाते ही मैं तुम्हारी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इसलिए इंसानों की तरह मुंह को साफ करो और स्माइल करो। उसकी बात सुनते इसरा ने अपनी नम आंखें साफ की और बर्बक मुस्कान लाई अंदर दाल हुई, जहां असमारा बेगम सोफे पर बैठी सी का इंतजार कर रही थी। कैसी है बेटा? पेपर कैसा हुआ आपका? असमारा बेगम से प्यार से गले लगाया तो वो मुस्कुराई। बहुत अच्छा हुआ फूफो जानी। आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है बेटा? वो इसरा को ऊपर से देखने लगी तो उसकी नजर सरगम पर पड़ी, जो मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। लेकिन इसरा उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी वार्निंग समझते फिर मुस्कुराई और असमारा बेगम को देखा। फूफो जानी, बस बहुत थक गए हैं पेपर्स दे देकर, इसी वजह से अब आराम करेंगे ना तो सारी थकन उतर जाएगी। वो चेपा मासूमियत तारी करते बोली तो जरगाम मुस्कुराता आईब्रोज काते उसको दाद देती नजर से देखने लगा। चले ठीक है बेटा, अब फ्रेश होकर कुछ खा ले और उसके बाद आराम करेगा। जी फूफो जानी, वो कहती वहां से उठती कमरे की तरफ चली गई थी। मोरे, मैं भी कुछ काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जरगाम बोलता बाहर चला गया था, जबकि असमारा बेगम इसरा के लिए खाना लगवाने लगी। डेढ़ पर बैठा जरगाम के दिमाग की सारी डोरियां इस तरह से बंधी थी। उसे सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि आज अपनी की गई हरकत पर उसे ऐसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कर गया था, जिसके बाद अब उसका दिल उसे अफसोस करना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो शुरू से ही ऐसा रवैया रखा था इसरा के साथ, फिर आज क्यों उसे ऐसे तकलीफ देकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। अपने दिल पर लानत पेते वो खड़ा हुआ था और एक कॉल करते मुस्कुराकर उसे हटाया देता हुआ फोन रख चुका था। इस तरफ इसरा खाना खाते कमरे में आते रोते रोते सो चुकी थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी जब किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते उसने सामने देखा था, जहाँ कोई मुलाजमा सामने बड़ा सा बॉक्स लिए खड़ी थी। छोटी बेगम, आपके लिए छोटे साहब ने ये भिजवाया है। वो कहा है कि ठीक 8 बजे उन्हें तैयार मिले। वो मुलाजमा इसरा के हाथ में बॉक्स पकड़ाते जा चुकी थी, जबकि वो हनकू की तरह खड़ी इस बॉक्स को देख रही थी। फिर अंदर आते इसरा ने इस बॉक्स को बिस्तर पर रखा और खोलना शुरू किया तो जासूस हर चीज से बढ़कर था। बॉक्स आधा अधूरा खोलते उसे एक चिट मिली, जिसे वो उठाती पढ़ने लगी। ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए लिया है, इसे पहनकर बीवी की तरह तैयार हो जाना ठीक 8 बजे, क्योंकि डिनर हम बाहर करेंगे। तुम्हारा शोहर। इस पूरी तहरीर पर नजर मारते इसरा की निगाह सिर्फ लफ्ज उसके शोहर पर अटकी थी, जिसे पढ़ते उसके चेहरे पर बोली सी मुस्कान आई थी। वो इस लफ्ज पर लब रखती अब बॉक्स खोलने लगी, जिसमें एक खूबसूरत सी मेरून रंग की साड़ी थी। वो हैरान कुन नजरों से इस ड्रेस को देखने लगी, जो दिखने में बेताशा खूबसूरत था। फिर से फिर उसने घड़ी पर निगाह दुढ़ाई, जो 6:15 बजा रही थी। वो खुशी से मुस्कुराती फटाफट फ्रेश होने चली गई। 15 मिनट में वो बाहर निकलती जल्दी से अपने बाल ड्राई करने लगी। वक्त की सुई तेजी से गुजरती जा रही थी और अब बस 8 बजने में 20 मिनट बाकी थे। ईसा को 1 घंटा तो साड़ी को बांधने में ही लग गया था, जो उसने कभी नहीं पहनी थी। अब वो बाल सही करती खुद को देखने लगी, जो आज वाकई खुद की पहचान में भी नहीं आ रही थी। मेहरून रंग की सिल्क की साड़ी और गोल्डन फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहनी वो साड़ी हर तरह से ढकी छुपी थी। जरगाम की चॉइस वाकई ही पसंद आई थी। कानों में गोल्ड के टॉप्स पहनती, हल्के हल्के से मेकअप में वो सिर्फ उसके होंठ चमक रहे थे, जो मेहरून रंग से सजे थे। वो उसको देखते ही शर्मा गई थी। वो जैसे ही पलटी दरवाजा खुला और जरगाम अंदर आया, वो बिना उसको देखे अंदर आते पीछे दरवाजा बंद कर गया था, जबकि इसरा जैसी थी वैसी खड़ी रह गई। इसमें हिलने तक की सकत नहीं थी। जबकि जरगाम ने जैसे ही पलट कर एक कदम आगे बढ़ाया, वो वहीं ठहर गया जहां इसरा की उसकी तरफ पीठ थी, लेकिन शीशे में नजर आते उसके अक्स देखते वो जामद खड़ा रह गया था। वो पूर पूर उसके लिए सजी तो वो पहले भी कई दफा थी उसके लिए, लेकिन आज वो इतनी खूबसूरत क्यों लग रही थी? जरगाम अपने कदम हिला ना सका, जबकि इसरा में हिम्मत ना थी कि शीशे से नजर आते उसके अक्स को नजर उठाकर ही देख ले। हर तरफ
ख्वाबनाक माहौल छा गया था। जरगाम कदम उठाता उसकी तरफ आया था, जो नीचे नजरें किए ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसे सजा में खड़ा किया हो। हमार आलूद आंख के लिए उसके करीब झुकता उसके बालों की महक खुद में उतारने लगा। वो अपने पूर में उसके लिए सुकून रखती थी। इस बात का इकरार जरगाम के दिल ने किया था उससे। इसरा के रोंगटे खड़े हो गए थे जरगाम की गहरी सांस महसूस करके, जबकि हाथ में लजरिश बाज जाती और आंखें बंद होती नजर गई थी। जरगाम कुछ भी मजीद करता या कहता उससे पहले ही उसका खून बचा था और माहौल में छाया सारा पशु छू मंतर हुआ था। वो आंखें खोलते से देखे गया ये कैसा नशा था जिसके सर चढ़ रहा था। जरगाम ने उसे बगौर आईने में देखते अपनी आंखों में कैद किया था और फोन उठाया, जबकि उसके दूर होते ही इसरा का सांस बहाल हुआ था। कहो। जरगाम की नजर उसी पर थी जो कंफ्यूज सी खड़ी थी। ओके। जरगाम ने एक नजर घड़ी में देखा और फोन रखते बामुश्किल इसरा से नजरें हटाई और अलमारी से अपने कपड़े लेता वो फ्रेश होने चला गया था। पीछे इसरा को उसे फेस करना इतना मुश्किल लग रहा था जैसे कोई जिन भूत हो सामने और वो इसे देख ना पा रही हो। कुछ ही देर में जरगाम चेंज करता बाहर निकला तो इसरा जो बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी उसे देखने लगी, जो ब्लैक शर्ट पहने, इसका ऊपरी बटन खुला हुआ था, ब्लैक पैंट और इस पर ब्लैक ही कोट पहने वो घड़ी बांधता अब बाल बनाने लगा था। तुम परफ्यूम यूज करती हो? जरगाम उसको देख नहीं रहा था क्योंकि उसे देखते वो बेहुद हो रहा था, इसलिए कामे मगन उससे सवाल किया जो इसी में मगन थी। उसके सवाल पर होश में आई। नहीं, हम परफ्यूम यूज नहीं करते, लड़कियां परफ्यूम नहीं लगाती, बुरी बात होती है, हम जानते हैं। उसकी इतनी वजाहत पर जरगाम ने नजर उठा उसको देखा तो उसके देखते ही हड़बड़ाती नजरें झुका गई थी। वो मुस्कुराया। झूठ कह रही हो? वो भी जरगाम हानदादा से। वो पलटते से देखने लगा, जो फिर हड़बड़ाती नजर उठा गई थी। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। आपने कभी हमें परफ्यूम चूज करते देखा? हम नहीं लगाते, हम सच कह रहे हैं। वो फिर परेशान सी बता देने लगी, जबकि उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर जरगाम का तो बस नहीं चल रहा था कि वो जो डिनर कैंसिल करके यहीं उसके साथ रहे। जरगाम साथ झटके उस पर से नजरें हटा गया था। ये उसे ऐसे क्या हो रहा था? वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता पलट गया था। चलो, हमें देर हो रही है, और हाँ, चादर डालो खुद पर। वो इसरा को हदायत देता फौरी कमरे से चला गया था, जबकि इसरा भी चादर उठाती खुद को ढक गई थी और खुशी खुशी बाहर की तरफ दौड़ी थी, जहां उसका शोर उसे पहली बार कहीं बाहर लेकर जा रहा था। उसके चेहरे पर तो अलग ही चमक थी।